प्रस्तुत शो सूर्यास्त के पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी पहुंचाना है। इसमें संबंधित विषय को आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयास किया गया है। तत्संबंधी कार्य करते समय अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे तो सारथी सेवा समूह क्षमा प्रार्थी है। इसमें बताए गए तथ्य या जानकारी की जिम्मेदारी पूरी तरह सारथी सेवा समूह नहीं लेता। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862। बोलिए वर्तमान शासन नायक 1000 श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गौर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का सारथी सेवा समूह की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसका नाम है वाक युद्ध। संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए ये एक विशेष प्रस्तुति सारथी सेवा समूह आपके लिए लाया है, जिसमें चल रहे हैं कुछ ऐसे विषय जिसमें चिंतन करना सबके लिए कल्याणकारी रहेगा। आज का हमारा विषय है कोरोना से जीतती जैन जीवन पद्धति। तो चलिए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं एलक श्री के पास। इच्छाएं मरश। कोरोना विश्व की महामारी बन चुका है और 25 दिसंबर से यह भारत में अपना एक दस्तक देने का काम कर चुका है। भारत में जब इसने दस्तक दी तो कोरोना की दस्तक से धीरे धीरे पैर पसरते चले गए और भारत में 1,13,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। विश्व में इसकी और भी अधिक आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। इस भयंकर बीमारी में कहां से क्या चल रहा है इसका पता बहुत कम चल पा रहा है। सही क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक विश्वास और एक विचार यह भी किया जा रहा है कि कोरोना से जैन जीवन पद्धति अवश्य जीत सकती है या नहीं जीत सकती है, क्योंकि जैनों को भी कोरोना हुआ है और जब जैनों को भी कोरोना हुआ है तो वो जैन जीवन पद्धति उन्होंने अपनाई या नहीं अपनाई, इस पर विचार किया। तो आज के हमारे मेहमान हैं जी। तो आज हमने हमारे इस विशेष कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर जो आए हैं, मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री कपिल मलय जी, जो विचार संस्था के संस्थापक हैं, उत्कृष्ट समाज सेवी हैं सागर से। हमारे साथ जुड़े हैं श्री वीरेंद्र मालथोन जी, जो दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, दयोदय गौशाला के अध्यक्ष। और हमारे साथ जुड़े हैं आज श्री मनोज भाई जी, जो एडवोकेट इन टैक्स कंसल्टेंट हैं और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं। तो चलिए अब इस बड़ी बहस को शुरू करते हैं। तो कपिल जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आप बीच में भी बैठे हैं। तो आप क्या ये बताएंगे कि जैन जीवन पद्धति के आपने स्पेशलाइजेशंस रखती है? जी महाराज जी, बिल्कुल। तो आप जैन जीवन पद्धति पर क्या सोचते हैं? महाराज जी, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा ऐसा सोचना है कि जैन जीवन पद्धति वर्तमान जो कोरोना काल है उसमें अगर 100% पालन की जाए तो एकदम ही परफेक्ट है। माने अपन जानते हैं कि जैन जीवन पद्धति में एक वर्ग है जो तो मुंह पर मास्क लगाना हमेशा से पालन ही करता है। तो हमारे यहाँ पर हर चीज़ में शुचिता पर बहुत ध्यान है, और अगर शुचिता रख ली जाए तो कोरोना नहीं फैल सकता। तो जैन जीवन पद्धति में संयमित भोजन, संयमित जीवन, ये जो नियम है ये कोरोना से बचाने में आपके लिए बहुत लाभकारी है। और इसलिए जैन जीवन पद्धति 100% इसके लिए माफिक है, परंतु नियम ये है कि उसको 100% पाला जाए। कई जैन बंधुओं को मैं देखता हूँ कि वो 100% पाल नहीं रहे हैं, वो तकलीफ में आ रहे हैं।
डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कोरोना ना योग से मिट सकता है ना आयुर्वेद में इसका कोई इलाज है। तो फिर क्या आपकी ये लफ्फाजबाजी नहीं होगी कि जैन जीवन पद्धति से मिट जाएगा? महाराज जी, कोरोना मिटेगा नहीं, कोरोना आपको आएगा नहीं। अगर आप जैन जीवन पद्धति पालन करते हैं, कोरोना जो है वो सांसों से जाता है। और अगर आपने और टच से, मतलब हमारा कोरोना वायरस जो है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे इस मास्क पे लग गया और मैंने इसको हाथ को आँख में कान में कहीं लगा लिया तो फैल जाएगा। जैन जीवन पद्धति में हाथों की सफाई रखना, जैसे हमने मास्क लगाया तो उसकी सफाई रखना, ये हमारे लिए बचपन से संस्कार मिले हुए हैं और ये संस्कार हमको आज मदद करते हैं। बीरेन जी, जैन जीवन पद्धति की क्या विशेषता है आप मानती हैं? अकेला एक कोरोना नहीं महाराज श्री, कोई भी रोग हो, यदि व्यक्ति अपने जीवन को जैन पद्धति में ढाल लेता है तो सारे रोगों से लड़ सकता है। अभी कुछ आंकड़े सागर के बारे में कहें या मध्य प्रदेश के बारे में कहें, लोग कहते हैं भैया जैन लोग तो बहुत पहुंच रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं। जैन लोग लापरवाही नहीं कर रहे हैं, वो तुरंत दिखाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो जैन अपने जीवन को जैन पद्धति से जी रहे थे वो कोरोना से लड़के वापस घर आ जाते हैं, कोरोना को हरा देते हैं। अभी तक हमने ये समझा है, पढ़ा भी है कि कैंसर का जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2 वैज्ञानिकों को, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो व्यक्ति 16 दिन तक 21 दिन का भूखा रहता है, 21 घंटे मतलब 21 घंटे मतलब एक दिन में एक बार भोजन करता है, एक बार पानी पीता है, उसको कैंसर 21 दिन में 16 दिन में ठीक हो सकता है, आराम मिल सकता है। तो कैंसर पे मिला, वो हमारे शास्त्रों में तो पहले से वर्णित है कि जो व्यक्ति 16 दिन उपवास करता है, 10 दिन उपवास करता है, ऐसे अनेकों हमारे साधुगण और श्रावक लोग जो उपवास करते हैं और उपवास से अनेक बीमारी ठीक कर लेते हैं। तो इस समय जो लोग कोरोना के माध्यम से डर नहीं रहे हैं, घर पर रह के अपने पुराना जो आयुर्वेद रहा है, हमारे किचन से जो औषधि, हमारे चौके में जो औषधियाँ थी, आहारचर्या में जो औषधियाँ थी, उनसे ठीक हो रहा है। तो कई उदाहरण आपके पास एक भी ऐसा उदाहरण है कि जो कोरोना से जिन्होंने लड़कर के जीत लिया हो और निरोग हो गए हो? मैं खुद हूँ महाराज श्री, मुझे कोरोना हो गया, हमें पता नहीं चला आज तक। जब रिपोर्ट कराई वो एंटीबॉडी वाली, तो बता आपको तो कोरोना हो चुका है। अब मैं अष्टमी चतुर्दशी को सेव फल खाता हूँ, पूरा बुरा तक खाली पेट, एक पेट फल खाना क्या होता है, लेकिन अब वो आदत में आ गया कि कई पेट की बीमारी भी ठीक हो जाती है उससे, अगले दिन नियंत्रण हो जाता है मामला। आपको कोरोना हुआ ये आपने कैसे जाना? अब वो बताते लोग रिपोर्ट में, जिसकी एंटीबॉडी बन जाती है, मतलब आपको कोरोना हो गया होगा। अच्छा, हमें तो कोई सर्दी खांसी भी नहीं आई है। ये कोरोना से आम जनता को हो रहा है, लेकिन वो जंग जीत रहे हैं जिनका जीवन जैन पद्धति के हिसाब से, खान पान, जिनका रहन सहन एकदम प्रकृति के साथ चल रहा है। जो प्रकृति के विरोध, सूर्यास्त के पास प्रकृति के अनुकूल तो बहुत सारे धर्म वाले चलते हैं, तो जैन जीवन पद्धति अलग से क्लासिफाइड क्यों की जा रही है? मतलब जैन पद्धति में जो खान पान बताया है, अनुकूल तो चलते हैं लोग, लेकिन हमारे जो अभक्ष्य बताया है वो क्या भक्ष्य होता है वो हम ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं जैन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जैन पद्धति से की बात कर रहा हूँ। मैं कई लोग जो जैन पद्धति नहीं अपनाते, मैं जैन जीवन पद्धति की मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके अनुसार बात कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये आप झगड़ा डाल रहे हैं जैन, नॉन जैन, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, इनकी जीवन पद्धति सबकी आप अलग अलग बता करके कि आप ये राष्ट्रीयता को खंडित कर रहे हैं। नहीं, ये झगड़ा सामाजिक झगड़ा नहीं है। मैं एक आपको घटना बताऊं जो मुझे मेनका गांधी ने बताई थी। मेनका गांधी शादी के उपरांत न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में गई। उन्होंने कहा आई लाइक ओनली प्योर वेज फूड। तो वहां के वेटर ने उस समय पूछा था आर यू जैन, मतलब आप जैन हो? तब जाके मेनका गांधी एक कार्यक्रम में आए थे, मेरी उनसे हूबहू चर्चा हुई थी।
तो उन्होंने ये कहा था कि उस घटना के, उस बात के आकर के इंडिया आई और मैंने जैन सिद्धांत को पढ़ा, तब जाके वो आज अहिंसा के लिए, आज जीव जंतुओं के लिए लड़ती हैं। वो उनका काम ये बना हुआ है। तो आखिरकार वो समझ रही हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक बूंद में 33,450 जीव होते हैं। 36,450 450 होते हैं। हाँ। लोग मानते नहीं थे, आज वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं। आपको कोरोना तो दिख ही नहीं रहा है, अब जांच में नहीं आ रहा, कहीं समझ में नहीं आ रहा कोरोना दिख रहा है। कोरोना तो है, मिल रहा है लोगों को, तो आक्रमण तो कर रहा है। तो ये यदि जो लोग आज भी अपना नीट एंड क्लीन भोजन कर रहे हैं, जैन सिद्धांत ये कहता है आपको भक्ष्य नहीं खाना है। जो भगवान ने हमारे लिए सूर्यास्त के पहले का जो भोजन बताया है कि हम आके 2 घंटे में पचा सकें। बीमारी पेट से शुरू होती है, आती दिमाग से है, अपना जो रूप धारण करती है वो पेट से धारण करती है। तो हमारे पेट में जगह नहीं है उसको धारण करने की। आज कोरोना आया लेकिन चला गया। ये जन पद्धति मनोज जी, आप क्या मानना है कि जैनों के लिए कोरोना नहीं हुआ? इच्छा ही महाराज जी, आज का जो विषय जैन पद्धति के ऊपर है कि कोरोना जैन पद्धति के अनुसार जीता जा सकता है, तो ये निश्चित है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि जैन पद्धति को धारण करने वाला, जैन जीवन जीने वाला, जैन पद्धति को जीवन जीने वाला कोरोना को जीतता है। लेकिन पहले हमें वास्तविक जैन पद्धति को पता होना चाहिए कि जैन पद्धति कहती क्या है। सबसे एक जो मूल बात मुझे समझ में आ रही है, एक पक्ष है कोरोना जो व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभावित हो रहा है और उसके कारण व्यक्ति बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो एक मारने वाला है और एक बचने वाला है। यदि मारने वाला ज़्यादा ताकतवर है तो बचने वाला स्वाभाविक बात है उससे ज़्यादा ताकतवर होना जरूरी है। जैसे कि बीरेंद्र भैया ने बताया कि हमें एंटीबॉडी हुई थी, एंटी कोरोना हुआ और हमें पता नहीं चला। इसका मतलब ये है महाराज जी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो कहते हैं वो स्ट्रांग है, और जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा उसका कोरोना कुछ नहीं कर सकता। ये इम्यूनिटी की जो आपने बात कर दी, एक्चुअली में ये इम्यूनिटी को आप मानते क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम वही है कि आज हमारे शरीर में इतने पोषक तत्व यदि हैं, और पोषक मैं एक और बात उसमें लाना चाह रहा था, इम्यूनिटी सिस्टम आखिर बनता कैसे है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कितनी है, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता कितनी है। और इसका मैं सीधा साधा जागता उदाहरण मैं एक चीज से समझाना चाहता हूं। पारसनाथ भगवान को 10 जन्मों तक उपसर्ग किया गया, लेकिन उसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। उसने सिर्फ अपने भगवान ने सिर्फ उस चीज को दृढ़ता से उसको सहन किया। नहीं, ये तो आप प्रवचन देने लगे। नहीं, प्रवचन नहीं महाराज जी, ये इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने, प्रवचन देने लगे आप, प्रवचन न दे, आप हमारे प्रश्न का इम्यूनिटी की बात करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है आपके खाने पीने और सोच से। ये तो बिल्कुल अपनी जैन से अपनी बात कर रहे हैं कि केवल खाने पीने और आपकी जीवनचर्या से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो हमारे यहाँ खाने पीने की जीवन पद्धति क्या बताई? शाकाहार ही आप अपना भोजन करें, समय से भोजन करें। आपका जो उस ध्यान है, जीवन पद्धति हमारे जैन धर्म में जैन ध्यान का बड़ा महत्व बताया है। और ध्यान क्या होता है? केवल हमें अपनी आत्मा में रहना और पॉजिटिव सोच। आज पूरा धर्म जो हमारा बेस्ड है, जैन पद्धति जो बेस्ड है, वो पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर बेस्ड है। यदि आपकी सकारात्मक सोच है, आपने कभी ध्यान किया है? मैं रोज करता हूँ महाराज जी। कौन सा ध्यान करते हैं आप? आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल? नहीं, मुझे इतनी परिभाषा तो नहीं आती कि किस ध्यान के अंतर्गत मेरा ध्यान आता है, लेकिन मैं अपने आप में लीन होने का ध्यान अवश्य करता हूँ। तो हर आदमी अपने आप में लीन होता है? नहीं, आत्मा में बताया कि आत्मा में जो शराब पी लेता है वो जितना लीन हो जाता है उतना कोई लीन नहीं हो सकता है। नहीं, अब वो तो महाराज जी से अपना वो भी ध्यान हो सकता है एक प्रकार का, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि मैं अपना ध्यान अपनी आत्मा के चिंतन में लगाता हूँ। चलिए धीरज जी, आप ब्रह्मचारी हैं और आप जैन जीवन पद्धति के बारे में, अभक्ष के बारे में, या जैन जीवन पद्धति रात्रि भोजन के त्याग के बारे में जिसकी अभी चर्चा चल चुकी है, आप उस जैन जीवन पद्धति का मूल्यांकन क्या करते हैं? महाराज जी, एक क्षामी और आपको
बता दें कि जो बात यहाँ पर चल रही है, इस बात में जो तथ्य है, जैन जीवन पद्धति की बात है, और जैन जीवन पद्धति में जो चातुर्मास का पर्व आता है उसमें 4 चीजें ज्यादा रहती हैं: आचार, विचार, रहन और सहन। जब हमारा सही होता है, जब हम सही दिशा में कार्य करते हैं, जैसे कि अभी इम्यूनिटी पावर की बात हुई, तो इम्यूनिटी पावर कुछ नहीं, ओनली मात्र अपनी सहन शक्ति। हमारे अंदर पावर कितना उस चीज को झेलने का, और यदि हम उस पावर को अपने पावर आता कैसे? आत्मविश्वास से। आज जितने भी कोरोना से मौत हो रही है या कोरोना में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी डॉक्टरों से चर्चा हुई, दिल्ली में भी हुई, यहाँ छिंदवाड़ा में भी हुई, सागर में भी हुई, सबका एक ही बात कहना था कि मरने का सिर्फ एक ही कारण है, वह है डरना। एक ऐसा हवा बना दिया है जिसके कारण आदमी डर रहा है। अभी एक मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने WHO पे केस किया एक प्रकार से। इटली वालों ने, जो वहां से स्वास्थ्य संगठन था, उनके विरोध में कार्य किया कि कोरोना मृत व्यक्ति का उन्होंने ऑपरेशन किया। और कोरोना मृत व्यक्ति का जब ऑपरेशन किया तो कोरोना को देखा तो उसमें कोरोना नहीं था, खून के थक्के नसों में जम जाना, जिसके कारण वह व्यक्ति श्वास लेने में दिक्कत आती होती है। और जो दवाइयां दी जा रही हैं, 5 प्रकार की जो गोलियां आज अस्पतालों में दी जा रही हैं, उन्हें 5 प्रकार की गोलियां, जो विटामिन सी और विटामिन बी जो मुख्य है, और यदि हम विटामिन सी विटामिन बी हमारे यहाँ भोजन में अभी परमानेंट रहता है, जैसे नींबू, सरसों का तेल, सूर्य की रोशनी, यदि इनका हम अपने जीवन में आकलन करें, और जैन जगत में नहीं, जितने भी योग को जानने वाले हैं, अभी एक महाराज जी 2 महीने पहले एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें रामदेव बाबा भी हम लोगों के साथ में थे, और उनके सामने जो चर्चा हुई उसमें भी उन्होंने कम से कम 1500 केस उस समय निकाले थे, और 1500 के 1500 ठीक हुए। वो भी सिर्फ किसके कारण? रामदेव बाबा अगर योग में इतने परफेक्ट थे तो कोरोना के लिए कुछ करते ना, क्यों नहीं योग के द्वारा कोरोना ठीक हुआ? तो हो रहा है, जो योग की शरण में जा रहा है उसका हो रहा है, ये जो योग की शरण में नहीं जा, जिसको डॉक्टर ये वैक्सीन अभी क्यों इसके पीछे पड़े वैक्सीन के? तो योग के से करे ना ठीक। महाराज जी, जो स्वार्थ में लगे हैं वो वैक्सीन के पीछे पड़े हैं, और जिनको वास्तव में परमार्थ और जीव का दिख रहा है तो वो योग के माध्यम से 1500 उदाहरण समय के, पर आज कम से कम 20,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो योग के माध्यम से अपने घर में वापस आए हैं, और ऐसे कम से कम 1000 लोगों से चर्चा मेरी हो चुकी है। आप 1000 से चर्चा कर रहे हैं, आपने सर्वे कितने किए? चर्चा की सर्वे करने नहीं गए, पर जो एक बात है कि जिसके माध्यम से, और उनका क्या था, सिर्फ उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि जितना आहार में संतुलन जैन समाज की ग्रंथों में दिया गया है वो अन्य ग्रंथों में कहीं भी देखने में नहीं आया। जितने आहार के माध्यम से आदमी, और आज हमारे चौके में जो जितनी एंटीबायोटिक चीज हमारे चौके में रखी है, अजवाइन है, हल्दी है, यदि इनका सेवन कर, तुलसी के पत्ते हैं, गुड़ है, काली मिर्च है, सौंठ है, दालचीनी है, यदि हम इनका सेवन करते हैं और गिलोय है, तो इनके माध्यम से जो संक्रमण की बात चल रही है, वो संक्रमण हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का, तो फिर डॉक्टर ये तो होटलों में भी सब मसाले डालते हैं, अजवाइन डलती है, सब चीज डलती है, फिर वहां भी वो लोग हाँ, अब आपने एक बात कही, होटलों में डलती है, पर डालने का तरीका होता है। कोई भी चीज है वो एक मात्रा के अनुसार है, और कहाँ कैसी डालना और कितने दिन के उसको उपयोग में आना। होटल में आपको जो दाल मिलती है, 4-5 दिन पुरानी दाल को तुरंत बघार करके आपको दिया जाता है, ऐसे प्रतिदिन तुरंत दाल पहले नहीं गलाई, वो तुरंत नहीं गलाई जाती। तो होटल का सर्वेक्षण है मेरे पास, होटल में आपको जो भी चीज मिलेगी बिना दही डाले आपको कोई भी चीज, दाल सब्जी नहीं दे पाएंगे। तो दही तो अगर स्वाद इम्यूनिटी बढ़ाता है ना, दही तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पर उसका मिश्रण भी तो देखो, उसमें किसके साथ उसका मिश्रण हो रहा है। यदि जिसके साथ मिश्रण करोगे गलत का गलत में कर दोगे तो क्या होगा? तो फिर एक बात मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा हर वर्ष से कोरोना नहीं रोका जा सकता है, ये उन्होंने मार्च में घोषित कर दिया था,
तो क्या वो झूठ बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं? महाराज जी, अब उन्होंने क्या घोषित किया, पर आज की घोषणा यदि भारत सरकार में और बहुत सारे जो स्वास्थ्य मंत्रियों में जो भी बैठे हैं उन लोगों ने हर बल का ही उपयोग करो। भारत आज जरूर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भारत मौतों की दृष्टि में सबसे पीछे है। अभी यहाँ का आंकड़ा यही गाने गाते रहे, इसी सब आयुर्वेद के माध्यम से यही गाने गाते रहे, इस गाने गाते गाते लाखों चले गए। लाखों का कितने लाख हो गए? ये अपन जो भारत में, महाराज जी आपने कहा भारत में 1 लाख आदमियों को खो दिया है। भारत में 1 लाख आदमियों को खोया, वो उसमें भारत की गलती नहीं है, व्यक्ति के स्वयं के पावर की गलती है। उसने अपने आप को कमजोर समझ इसलिए हम विषय से न भटके। आज मौतें तो कम हो रही है। अब जो आप इतना असचेत हो गया है आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति सचेत हो गया है। अब वैसी मौतें नहीं हो रही लापरवाही, ठंडे से हो रही है, गर्मी से हो रही है, अब खान पान घरों में हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कोरोना ने दुनिया को जीना सिखा दिया है कि हमें कहना क्या है। जो एलोपैथी तरफ लोग भाग रहे थे, कम भारत में आयुर्वेद को लोगों ने जिंदा कर दिया। लोगों ने घरों में औषधि ढूंढ ली, अपनी घरों में रह के लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। मैं बताऊं, यदि सागर के परिप्रेक्ष्य में ही बात करें तो सागर में बड़ी तादाद में लोग घरों में ठीक हो रहे कोरोना से, घर के मसाले खा के ठीक हो रहे। बिल्कुल सही है। भैया जी ने बताया कि अभी भैया जी कोई डॉक्टर थोड़ी है। डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ? डॉक्टरों के साथ तो हमारी चर्चा है, जरूरी है कि डॉक्टर होना ही वही हो। साथ में यदि उसको अध्ययन में भी रहे और संपर्क में भी रहे तो हमें डॉक्टरी का भी ज्ञान हो सकता है। यदि आप डॉक्टर को कुछ नहीं मानते, आप ही सब कुछ है ना, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। कर दो, फिर मेडिकल अस्पताल वगैरह बंद कर दो, आपको बिठा लिए रहे। तो मैंने कब कहा कि मैं डॉक्टर हूं? मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये तो आपने अपने आप मन से क्वेश्चन लगा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ संपर्क में रहने से भी अनुभव आ सकते हैं। आपकी एथेटिक रिपोर्ट माने क्या, हम आपकी रिपोर्ट प्रकाशित करवा दे? क्या आपकी रिपोर्ट अखबार में प्रकाशित करवा दे? आप लिख के दे सकते क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाए तो लिख के दो, हम प्रकाशित कराते हैं। बिल्कुल विषय पे ध्यान ले जाना चाहिए। मुझे तो इतना पता है कि महाराज जी आज जितने भी लोग ठीक हो रहे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सब ने अहिंसक पद्धति को अपनाया है, ब्रह्मचर्य पद्धति को अपनाया है, जिसके कारण आज 90% केस ठीक की स्थिति में है। और जो रह गए या चले गए वो खुद की लापरवाही असावधानी के कारण हुआ। लापरवाही कैसे माना जा सकता? कपिल जी आप बोलिए जरा। महाराज जी एक विषय पे एक तरफ ध्यान ले जाना चाहेंगे। कोरोना से ठीक होना या नहीं होना ये बात का विषय है। पहली बात, कोरोना बीमारी इस दुनिया में आई क्यों? अगर हम जैन जीवन पद्धति को इस दुनिया की पद्धति बना दें तो इस दुनिया में इस तरह की बीमारियां आएंगी ही नहीं कभी, क्योंकि ये बीमारी बनी है इंसानों के छेड़छाड़ करने से। जब इंसान का बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए रिसर्च करी जा रही थी चीन में, उसके द्वारा ये बीमारी बनी है। बहुत बढ़िया। पिछले 40-50 सालों में जितने भी वायरस इस दुनिया में आए हैं, 2 ही कारणों से आए हैं। एक, इंसान द्वारा रिसर्च करने में छेड़छाड़ करके खतरनाक वायरस बना है, बायोलॉजिकल वेपन बनाने की कोशिश में। दूसरे आए हैं मांसाहार से। जितने पिछले वायरस बने हैं, ये स्वाइन फ्लू इत्यादि, ये सब कोई मुर्गी से आया है, कोई सुअर से आया है, उनका मांस खाता है इंसान। चीन में सबसे ज्यादा वायरस फैलते हैं, जिसका कारण है वहाँ अजीब अजीब किस्म के जानवरों। जैन तो मांस नहीं खाते ना कपिल जी, जैन तो छूते भी नहीं मांस, फिर उनके लिए बीमारी क्यों हो जाती है? महाराज जी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको संक्रमण है महाराज, ये बता रहा हूँ एक जन बोलिए कि अगर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर जैन जीवन पद्धति को विश्व अपना ले तो विश्व में इस तरह की सब बीमारियां खत्म हो जाए। कोई भी पद्धति जब तक 100% नहीं पालन होगी उसका परिणाम नहीं आएगा। आज भी जो जैन कहलाते हैं वो मर रहे हैं, जो जैन पद्धति को पालन करते हैं वो नहीं मर रहे हैं। जैन कहलाते मानते हैं ऐसा? बिल्कुल सही है। जिसने भी अपनी आचार संहिता खाने पीने में बना के रखी है वो आज भी स्वस्थ है, अनेकों बीमारियों से लड़ा। और अभी हम वर्तमान में हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनको कैंसर जैसी बीमारी हो गई। अभी कैंसर की बात नहीं हो रही है, अभी कोरोना की बात हो रही है। कोरोना कैंसर पर क्यों ले जा रहे हैं? उसी को बता रहे हैं। अब पद्धति तो वही होगी। क्या पद्धति होगी? पद्धति तो वही होगी कि आपको कैंसर हुआ तो उसका इलाज करने के संबंधी जो बात थी कि जैसे इन्होंने कहा कि मेडिटेशन, तो मेडिटेशन भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है।
खाने पीने भी हमारा एक लिमिट होना चाहिए, हर चीज की एक मात्रा बनाई गई, शरीर के पचाने की भी हर चीज की एक मात्रा है, अतिरिक्त किसी चीज का भी होगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। एक उदाहरण देते महाराज जी, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल में हम लोग तैरते हैं। आपने जो कहा 100% जैन पद्धति को अपनाएगा, जीवन पद्धति को, तो उसे बीमारी नहीं होगी। वो 100% जैन पद्धति क्या है, इसको आप स्पष्ट कर दीजिए। जो महाराज जी मैंने व्यावहारिक रूप से समझा है, जैन पद्धति की 100% मतलब है, शुरुआत होती है संयम से। आप संयम रखें चीज़ों में, एक बैलेंस रखें जीवन में, समय से उठना, समय पे खाना, योग ध्यान रोज करना, चाहे आप पूजा के द्वारा योग ध्यान करें, चाहे आप शारीरिक योग ध्यान करें। योग ध्यान आपके जीवन का अंग होना चाहिए। रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए, भोजन में एक संतुलन होना चाहिए। कई लोग जो मानते ये हैं कि हम बिल्कुल समय पे दोनों टाइम खाना खाते हैं, परंतु बहुत गरिष्ठ भोजन खाते हैं, वो संयम नहीं पाल रहे हैं, वो जैन जीवन पद्धति से हट गए हैं। कई लोग असमय खाते हैं, खाएंगे 2 ही समय, परंतु असमय खाएंगे, वो भी पद्धति से हट गए हैं। जो जैन जीवन पद्धति यह, और विचारों में भी शुद्धता होना, आप अनावश्यक कभी किसी भी प्रकार से क्रोध में ना आए, हमेशा प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता बांटें। तो ये पद्धति जो पालन करेगा, इसका एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मेरी बच्ची अभी 20 साल की उम्र के आसपास की है और मैं हो गया 50 का। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, उसमें हम लोग रोज तैरते हैं। तो मैं अभी भी बिना रुके 40 से 45 मिनट तैरता हूँ, और वो लोग बच्चियाँ 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं तैर पाती है। ये अंतर है संतुलित जीवन पद्धति का। तो अपनी लंग्स में वो पावर होना चाहिए, जिसके लंग्स में पावर रहेगा उसको कोरोना हो भी जाएगा तो आपके जैसा ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपने जो बात कही वीरेन जी, आप जैन पद्धति को नहीं अपनाते क्या? आप जैन पद्धति को नहीं अपनाए हुए हैं? बिल्कुल अपनाया अपनाए तो फिर आपको कोरोना क्यों हो गया? पॉजिटिव तो संपर्क में आने पे हुआ ना लोगों के, रहा वो तो पॉजिटिव यानी यदि किसी वृक्ष में आग लगती है तो आजू बाजू पता चल सकते हैं, लेकिन हम उसमें ठीक हुए ना, हमें पता भी नहीं चला ना, हमें उसका असर भी नहीं हुआ है। मतलब उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऊपर असर नहीं हुआ उसका। इसमें महाराज जी एक बात मैं और जरूर कहूंगा, अकेला जैन पद्धति से जैन आहार से संबंध नहीं है। हमारा जैन पद्धति से हमारे मेंटली फिट रहता है व्यक्ति। आज अक्षय कुमार जो अभिनेता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं कि भैया वो सुबह 4 बजे उठता है, फिल्म निर्माता उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल मेंटेन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करता वो। आज उसकी फिटनेस देखो, 50 साल में बढ़िया फिट रहता है व्यक्ति, और लोग तो खान पान में रखते हो, खान पान बिना भी फिट रहता है पूरे समय। उसका रहन सहन जो है वो पद्धति है जिसका विस्तृत वर्णन हमारे जैन शास्त्रों में किया गया है। अच्छा, तो मांस वगैरह तो खाता होगा? नहीं, शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी है। और कई अभी आपको कैसे पता लगा कि शुद्ध शाकाहारी है? वो खुद ही बोलते भाई, वो लेकर वगैरह कुछ पीते नहीं है सब। अच्छा, ऐड करता है पर पीता नहीं है खुद। आजकल ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ऐड दूसरा करते हैं पर खुद के जीवन में वो अवक्ष नहीं है उनके जीवन में। नहीं तो इसका मतलब है दुनिया को बिगाड़ दे और वो खुद न बिगड़े। अब वो उनका व्यवसाय पता नहीं क्या व्यवसाय है। लोग अभी तो हम जो उनके जानकारी पढ़ते हैं इस बारे में, यहाँ तक कि एक अभिनेता ने यह भी कहा है कि मुझे जैन दर्शन बहुत अच्छा लगा, परिग्रह को मानते हैं वो लोग, हमें ज्यादा जोड़ना नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज परिग्रह भी बहुत बड़ा कारण मानसिक तनाव का बना हुआ है। तो जो मानसिक तनाव परिग्रह का बना हुआ है, वैसे ही जब मानसिक रूप से कमजोर होता है व्यक्ति, डरता है कोरोना हो गया फर्क क्या होगा, पर कुछ नहीं होगा। यदि जैन सिद्धांत आप पढ़ लेते हैं, जैनों की बात को जो विचार हैं उससे अवगत होते हैं, आप उनकी जानकारी पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, मालूम जाता है कुछ नहीं होता है भैया, हमारा जिस दिन होना होगा तो होगा, समय आएगा होगा। देखिए, जीवन पद्धति के 3 चीजें, जीवन एक चक्र होता है, और जीवन चक्र में सबसे पहले एक चीज होती है, जीवन जो चलता है वो श्वास से चलता है, जीवन भोजन से चलता है, जीवन पानी से चलता है, जीवन खान पान से चलता है, जीवन में उसके पहनावा से जीवन पद्धति को देखा जाता है। तो अपन क्या माने कि जैनों ने ऐसे खान पान में क्या विशेषता पैदा कर रखी है जिसे जैन जीवन पद्धति कहा जा सकता? धीरे चलो। क्या
जैनों ने ऐसी कौन सी खान पान में विशेषता बना के रखी है जिसको जीवन पद्धति अलग से क्लासिफाइड किया जा सके? क्लासिफाइड इसलिए किया जा सकता है कि भक्ष्य भक्ष्य का सबसे बड़ा ज्ञान है, क्या खाने योग्य हो क्या खाने योग्य नहीं है। यदि हमारे जीवन में ये आदत आ जाए कि हमारे शरीर को, क्योंकि सबको पता होता है कि हमारा शरीर कितना टेम्परेचर वाला है और हमारे शरीर में कितनी सहन शक्ति है कि हम कितनी चीजों को अपने जीवन के अंदर, पेट के अंदर आत्मसात कर सकते हैं। ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे तो इनसे भी हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। आप पहले अभक्ष्य पर बताइए। हाँ, आप बात कह रहे थे, आप इधर क्यों जा रहे हैं? तो हम उधर नहीं आ रहे, हम सब इसी को समावेश कर रहे हैं। हाँ, आप जल्दी जो भक्ष्य अभक्ष्य वाली बात है कि जैसे ओला घोल 22 प्रकार के जो अभक्ष्य हमारे जैन दर्शन में आए हैं जो खाने योग्य नहीं है, यदि हम इनका भी त्याग करके व्यवस्थित मध्य मास मधु जो है, पंचोदंबर फल है, ओला घोला बड़ा निशि भोजन बहुभोजन बेगन फल। पंचोदंबर क्या चीज है? 5 दम बड़ पीपल उमर कठूमर पाकर इनको नहीं खाना। इसके लिए तो गधे भी नहीं खाते। कौन? इसको तो कोई पशु भी नहीं खाता है। महाराज जी पशु नहीं खाते पर आज आदमी खाता है। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पशु तो ठीक, अन्य जानवर भी कोई भी नहीं खाता है। जैसे शेर का भोजन वो जो है वो ही खाएगा, दूसरा भोजन नहीं कर पाता। पर आज जैनों के अंदर तो ये भी आने दो वो भी, उसने इस पेट के लिए नगर पालिका गड्ढा बना रखा है कि कहाँ कैसा मिल रहा है, कैसा बन रहा है, कैसी साफ सफाई है, इन चीजों पर उसका ध्यान नहीं है। और जब तक इस आचार विचार पे ध्यान नहीं होगा तब तक उसका रहन सहन ठीक नहीं होगा, और रहन सहन ठीक नहीं होगा तो वो हमेशा बीमार आदि या डिप्रेशन आदि की स्थिति रहेगी। जैसे आपने बीरन जी ने बताया था अभी कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। जी। आप पानी छान के पीते हैं जी। लेकिन जैनों के पानी छन रहा है क्या आज? मैं घर घर को जाकर नहीं देखता, मैं तो अपनी कहूंगा कि मैं तो छान के पीता हूँ और प्राशा करके पीता हूँ। क्यों? और आज स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी एक जो सजेशन दिया गया है, उस सजेशन में उन्होंने भी कहा है कि कोरोना से जीतना है तो प्राशुक पानी पियो, गर्म पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो। और जिनको भी गले की या फेफड़ों में लंग्सों में जो भी कोरोना फैल रहा है, इसका यदि इस पे जीतना है, यदि इसको रोकना है, सिर्फ 2 ही उपाय है, एक गर्म पानी और दूसरा उल्टे लेट करके जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है, यदि हम उसको अपनाएं तो हम इस लंग्स के प्रॉब्लम से बच सकते हैं 100%। अच्छा, तो मनोज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए। महाराज जी, मैं एक मूल बात कहना चाह रहा था कि जो जैन पद्धति कहती है कि हम केवल जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते, और इस सिद्धांत का परिपालन हमारे मुनि महाराज जी, इलक महाराज जी का देख सकते हैं कि उनकी जीवन पद्धति क्या है। प्रकृति के लिए, उनको जीवन के लिए जितनी चीजों की आवश्यकताएं हैं मूलभूत, जिससे जीवन जिया सकता है, सांसें चल सकती हैं और हम अपना ध्यान कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसी पद्धति यदि वास्तविक पद्धति, प्रकृति की पद्धति, ये जैन पद्धति नहीं है, ये प्रकृति की पद्धति है जो हमारे आज मुनिराज लोग अपनाए हुए हैं, वही वास्तविक पद्धति है। जो जीवन में जितनी आवश्यकता है यदि आप उतना ग्रहण कर रहे हैं तो आप हर बीमारी से बचे रह सकते हैं। बस मुझे यही समझ में आया अभी। ये तो ठीक है, लेकिन एक हमने पढ़ा था मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास, और कर्मभूमि था जिसमें अमरकांत समरकांत सुखदा वगैरह थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। तो जैन जीवन पद्धति में ये तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैनी लोग, ये कहा जाता है, सबसे ज्यादा स्वाद के लिए खाते हैं। क्वारंटाइन तो बताया था महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है बाह्य तप के बारे में। हाँ, तो बाह्य तप, लेकिन स्वाद के लिए खाते ना आप लोग, तो कि स्वास्थ्य के लिए खाते? स्वास्थ्य के लिए खाते महाराज। कहाँ खाते? दिक्कत तो यही है, स्वाद और स्वास्थ्य की दिक्कत तो यही आ रही है। जो स्वास्थ्य के लिए खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, और जो स्वाद के लिए खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं। महाराज जी क्या है, इसमें जो जैन दर्शन में प्रकृति के रूप 7 दिन की एक विधि बनाई गई है कि रविवार को नमक नहीं खाना, रसी को लेकर के, यदि हम इसको स्वाद में ना लेकर के स्वास्थ्य के रूप में यदि हम देखें
तो अभी एक ज्योतिष में भी बहुत अच्छा विषय निकला और इस पर रिसर्च भी बहुत सारे लोग, कम से कम 5 लाख लोगों ने इस पर वो कर लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने ज्योतिष की कुंडली में जो ग्रहों की दशा है, यदि आप उसको सुधारना चाहते हो, जो भी ग्रह आपको परेशान करता है, उस दिन के ग्रह की जो राशि है यदि आप वो करना शुरू कर दें तो आपकी ग्रह दशा भी। ये राशि क्या चीज होती है? राशि होती है कि जैसे सोमवार को हरी सब्जी नहीं खाना। नहीं, रसी क्या चीज है? आप रसी मतलब रस का त्याग करते हुए कार्य करना। रस त्याग मतलब हाँ। स्वाद को ना संतुलित कर दो। संतुलित करना स्वाद के लिए, स्वाद का संयम, स्वाद संयम जी, स्वाद संयम का नाम रसी है। जी हाँ। आगे बोलिए आगे। हाँ, तो यदि हम इसको लेकर चलते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। ये जैन पद्धति नहीं है। लेकिन अभी हमने एक पढ़ा था धीरज जी, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखा था कि हर रस का रोज सेवन करना चाहिए। तो हर रस का सेवन करो, पर अभी हैदराबाद में एक डॉक्टरों का सम्मेलन हुआ, उन्होंने रिसर्च की और करीब उसमें 40 मरीजों का एक कमरे में रखकर उनका वो किया और उन्होंने बाद में सिद्ध किया कि 15 दिन का एक पक्ष होता है, यदि एक पक्ष में व्यक्ति एक उपवास करता है तो वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़के जी सकता है। ये बात तो आप दोहरा रहे हो, ये तो वीरेंद्र भाई ने कहा था। वो एक अलग रिसर्च हुई है, हैदराबाद की रिसर्च बताओ, सन 1998 की सितंबर की। 98 कहाँ, बाबा आदम के जमाने में कितना पानी बह गया जब तक तो क्या हुआ, उसी से तो जी रहा है, तो फिर कितना पानी तो हजारों वर्षों से बह रहा है, पर उसी पानी का यदि जिसने सेवन कर लिया सो हष्ट पुष्ट हो, जिसने नहीं किया तो देख ही रहे उसका क्या हो रहा है। नहीं, तो ये बात ये आ रही है कि जैसे मान लो ये आपका कहना ये है कि अगर उपवास करते हैं तो बीमारी से जीत सकते हैं। बिल्कुल। पर रसों का त्याग जो आप रसी कर रहे थे ना, हाँ, ये रस का संयम, हाँ, स्वाद का संयम, रस स्वाद का संयम, तो ये संयम की बात आई तो इसमें क्वारंटाइन कब आया? क्वारंटाइन भी इसमें कहाँ है? यदि 7वें दिन में यदि हमें अष्टमी जो चतुर्दशी जो पर्व के दिन आते हैं और पक्ष भी होते हैं, जैन अजैन ग्रंथ में भी माना गया है कि यदि हम ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, ये ब्रह्मचर्य नहीं, अभी क्वारंटाइन की बात है। हाँ, क्वारंटाइन भी एक ब्रह्मचर्य है। अच्छा, जी हाँ, क्वारंटाइन भी एक ब्रह्मचर्य है, क्योंकि क्वारंटाइन में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सबके साथ बैठ के रहो, बल्कि दूरी बना करके सबके साथ भी रह सकते, और ये भी तो एक ब्रह्मचर्य की कला है। नहीं तो इसका आपके कोई उल्लेख है शास्त्रों में? किसका? ये क्वारंटाइन का क्वारंटाइन का है उल्लेख? कहाँ है? जितने भी विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, जो बाह्य प्रकार, जो तत्वार सूत्र में 6 प्रकार की अंतरंगता पाए, 6 प्रकार की बहिरंगता पाए, उनसे अनशन, अवमोद्य, व्यक्ति परिसंख्या, रस परित्याग, काय क्लेश, विविक्त शय्यासन नाम का जो बाह्य तप है, जो शरीर के माध्यम से किए जाते हैं, उनमें एक क्वारंटाइन होना भी आया है। यानी विविक्त शय्यासन का मतलब है क्वारंटाइन होना, यानी एकांत में जाकर के आवास कर लेना, झगड़ा न जासा एकांतवासा। एकांतवासा। तो अब कोरोना से जीतने के लिए 3-4 चीजें बताई गई है वीरेंद्र जी। हाथ धोए, एक मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, और चौथी चीज बताई गई है भोजन का व्यवस्थित करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो जैन जीवन पद्धति में जैसा कि कपिल जी ने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा रूप है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वीरेंद्र जी कि आप क्या ऐसा मानते हैं कि इम्यूनिटी मानसिक रूप से बढ़ती है, भोजन से बढ़ती है, या बिल्कुल सही या बात है। एकांतवास से बढ़ती है? नहीं, पहली बात तो ये है, जब अच्छा हम साहित्य पढ़ते हैं, अच्छे विचार लोग, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, और एक दर्शन, जैसा अभी जो जैन फिलॉसफी बढ़ रही है, जैन फिलॉसफी को लोग पढ़ रहे हैं, जैन फिलॉसफी को पढ़ने के बाद लोगों की मेंटली फिटनेस बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल इम्यूनिटी है वो बढ़ रही है। जब मेंटल इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक हमारी जो फिजिकल इम्यूनिटी है बड़ी रहेगी। हम वैसे ही खाएंगे जो शास्त्रों में लिखा है। सिंपल वर्णन दिया है मांसाहार और शाकाहार के लिए कि जिस प्राणी के 2 बड़े दांत होते हैं, 4, 2 नीचे 2 ऊपर बड़े दांत होते हैं, वो मांसाहार के लिए बनाए गए हैं। बाकी सारे प्राणी, गाय, घोड़े, बैल, हाथी, सब शाकाहारी हैं। हमारी बनावट वैसी है ही नहीं है, हमारी बनावट ही हम कर रहे हैं वो प्रचार, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए बीमार क्या हो रहा है, बीमारी हम पर हावी हो जाती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं जो मांसाहार करते हैं, जैसे कि अभी हमारे बुहानी से जो शुरू हुआ एक लैब से चीन की,
कोरोना, जैसे कपिल मलैया जी ने अभी बताया था। तो उनका कहना ये कपिल मलैया जी का कि सारे के सारे जितने भी वायरस फैले हैं, इन्फेक्शंस हुए वायरल, वो सारे के सारे मांस के कारण से हुए हैं। क्या मनोज जी आप ऐसा मानते हैं? जी महाराज जी, ये तो बात सत्य है कि वुहान से निकली हुई जो वायरस हुआ है, ये जो कपिल भैया ने भी बताया था कि वुहान की लैब में जो परीक्षण चल रहे थे, उसी की एक घटना के दौरान ये वायरस फैला है और निश्चित रूप से यही घातक है। ये चीन तो इसे कभी स्वीकार कर ही नहीं रहा है। चीन तो पहले भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो अभी भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो अमेरिका ने जांच एजेंसी बैठाई थी। नहीं, अमेरिका के तो ट्रंप की उनकी दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के कारण से चीन को फंसा रहा था वो, इसलिए उसने कह दिया। WHO तो कह ही नहीं रहा है कि चीन किससे फैला है। चीन स्वीकार नहीं कर रहा है क्योंकि चीन बन गया है ताकतवर अपने आप में, उसके पास धन का, संपत्ति का, उनके लोगों की ताकत है, उनको ताकत को हमने बढ़ाया है, हमने चीनी उत्पाद खरीदकर ताकत बना दी है। वो स्वीकार नहीं कर रहा है कोरोना हमने फैलाया है, और कोई उससे बोलने वाला नहीं है। वास्तविकता सबके सामने है कि वहां से कोरोना आया है, और कोरोना आया है और जीव जंतुओं को मारने से आया है, उनके प्रैक्टिकल से आया है। इसमें चमगादड़ का ज्यादा नाम लिया जा रहा है कि चमगादड़ की खून से कोरोना फैला। उन्होंने कहा है, पर अगस्त की बात है, 2019 की अगस्त में, जब चीन में एक वायरस जब शुरू हुआ था, उसके पहले एक डॉक्टर और एक डॉक्टरनी, उसकी पत्नी, उन्होंने जाकर के इस बात को चीन सरकार से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति होने वाली है। तो उस दंपति परिवार को उन्होंने, पूरे देशों ने मिलकर एक समिति बनाई थी जो परीक्षण करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन चीन ने अलाउ नहीं किया वुहान जाने की, उनकी लैब का परीक्षण करवाने की। आज तक वो सहमति नहीं मिल पाई। यदि वहां से नहीं होता ऐसा कुछ तो वो स्वीकार करता, वहां भेजता कि हाँ आप देख लो और परीक्षण कर लो, लेकिन नहीं अनुमति मिली। अभी एक पत्रकार को, जिस पत्रकार ने इस वुहानी के वायरस के, कोरोना वायरस का भंडाफोड़ किया, उसे तो जेल में डाल दिया। चुंग नाम था उसका, लेडीज है, डॉक्टर चुंग। तो मेरा कहना ये तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जैन जीवन पद्धति में एक तो मांस का कोई उपयोग नहीं है, शहद का कोई उपयोग नहीं है। जैन जीवन पद्धति में मदिरा पान या व्यसन एडिक्शन का कोई रोल नहीं है। तो एडिक्शन वालों को क्या ये कोरोना हो रहा है कि जिनके पास एडिक्शन नहीं उनको भी हो रहा है? नहीं, ये कोरोना संक्रमण तो हो रहा है। जैसे पहले टीबी की बीमारी थी, भैया दादाजी के पास मत जाओ, खांस रहे टीबी हो जाएगी। तो टीबी किसको होती थी? जो स्वयं कमजोर होता था, फैलती थी पहले, संक्रमण बीमारी थी। लेकिन यदि हमारी सक्षमता अंदर से है, किसी भी प्रकार से हम इम्यूनिटी पावर अंदर है, हमारे शरीर में रोगाणु लड़ने की शक्ति है, तो हमको फैलता तो है, लेकिन बीमारी कुछ नहीं होती है, वो चला जाता वापस। इस बारे में हम कहना चाहेंगे महाराज जी, रोग दो तरह के होते हैं। एक जो संक्रमण से आते हैं जैसे मलेरिया, टीबी, कोरोना। दूसरा जो शरीर की कमजोरी से बनते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये अपनी शारीरिक मानसिक कमजोरी से बनते हैं। कोरोना संक्रमण वाला रोग है, तो ये तो फैलेगा तो किसी को भी होगा, परंतु इससे लड़ने में आप कितने सक्षम होंगे ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करेगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में निर्विवाद रूप से पता है सबको कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जीवनचर्या पर निर्भर करती है। और इसमें जो एक बात आई थी कि चीन मान नहीं रहा है कि उसने ये कोरोना वायरस बनाया है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि चीन एक हिंसावादी देश है, और हिंसावादी देश होने का ही दंड सारी दुनिया भोग रही है। अगर चीन एक जैन पद्धति को मानने वाला देश होता, अहिंसावादी देश होता, तो चीन स्वयं आगे बढ़ के कहता कि ये गलती हमसे हो गई है और आप लोग सावधान हो जाइए, और समय पर वो अगर दुनिया को बता देता कि हमारे यहाँ ये वायरस बन गया है, आप लोग प्लीज हमारे यहाँ मत आना, और वुहान से लोगों का जाना बंद कर देता और वुहान में लोगों का आना बंद कर देता, तो ये वायरस वहीं के वहीं खत्म हो जाता। परंतु चीन एक हिंसावादी देश है, उसने अपने लालच में जानबूझ के, ये भी रिपोर्टें आई हैं कि बाकायदा लोगों को भेजा बड़े बड़े देशों में, पीड़ित लोगों को, तुम वहां जाओ, वहां रहो, जिससे ये वायरस फैले, क्योंकि चीन अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। उसका ये नतीजा है, आज ये हालत बन गई है। तो अहिंसा का जो सिद्धांत है, अगर वो पालन किया जाए
तो ये सब समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाए। तो क्या जैन जीवन पद्धति में अहिंसा केंद्र में है क्या? बिल्कुल केंद्र में महाराज जी। अहिंसा परमो धर्म हमारे जैन धर्म का मुख्य तो सूत्र ये तो है। अहिंसा परमो धर्म हर धर्म कहता है, फिर आप जैन जीवन पद्धति अलग से क्यों बना रहे? नहीं, अहिंसा को जितना बारीकी से जैन ने आत्मसात किया है उतना शायद अन्य धर्म में नहीं किया है अहिंसा के लिए। और अहिंसा केवल शारीरिक ना होकर मानसिक अहिंसा तक भी हम लोग उसको स्वीकार करते हैं कि किसी को दूसरों को मानसिक पीड़ा देना भी अहिंसा के अंतर्गत आता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा ऐसा शब्द हमारे लिए सूत्र में कहा गया है। तो क्या आप कपिल जी ये मानते हैं कि अहिंसा जैनों की जीवन पद्धति की वास्तविक विशेषता है? जी महाराज जी, अहिंसा और अपरिग्रह ये दो चीजें जैनों की जीवन पद्धति की सबसे बड़ी देन है इस विश्व को। और परंतु साथ में यह भी जानना जरूरी है कि जैन कहलाना एक बात है और जैन बनना एक अलग विषय है। हम जैन बन सके, बहुत सुंदर, ये बहुत जरूरी है। अब हमारे आज हम इस विषय के लिए बहुत अच्छा हमने सुना, एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं और वह निष्कर्ष यह है कि जैन जीवन पद्धति को 100% अपनाने वाला कोरोना हो जाने के बाद भी ठीक हो जाएगा। और जैन जीवन पद्धति अहिंसा केंद्रित है और अहिंसा केंद्रित होने के कारण से वो किसी का बुरा नहीं चाहती। और चीन की जो पद्धति जीवन पद्धति रही है या जितने भी देश हैं भारत को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके जिनकी अहिंसा केंद्रित जीवन पद्धति नहीं है, करुणा केंद्रित पद्धति नहीं है, तो जैसे हमारे एक तथ्य आए सामने कि WHO ने भी इसमें कुछ अपनी स्थिति साफ सुथरी नहीं रखी है, जैसा कि ये बात चली है। और यदि ये साफ सुथरी स्थिति रखते और साफ सुथरी बात करते तो शायद ये वायरस फैलता नहीं। अभी भी जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं उन मेडिसिन का कोई यूज नहीं है कोरोना को रोकने के लिए। हमारी चिकित्सकों से जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये बताया कि जब फेफड़े में पहुंच जाता है, कोरोना की शुरुआत नाक से होती है और नाक से गले में पहुंच जाती है, गले से फेफड़े में पहुंच जाती है स्थिति। जब फेफड़े में पहुंच जाती है तो उसे जो मेडिसिन दिया जाता है, जो एंटीबायोटिक दी जाती है, उनके कारण से बेइंतहा डायबिटीज बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर उसे रोका नहीं जा सकता और आदमी मौत के काल के गाल में समा जाता है। तो इस तरीके से आज हम इस तथ्य पर पहुंच चुके हैं कि जैन जीवन पद्धति को यदि अपनाएगा तो कोरोना होने के बाद भी वह अपने विल पावर को लेकर के, अपने मेडिटेशन ध्यान की पद्धति के आधार पर, अपने तप के आधार पर, जिसमें हमारे धीरज ब्रह्मचारी जी ने विशेष उल्लेख किया है कि अनशन अर्थात उपवास, रस परित्याग, रसों का त्याग करके स्वाद को जीतना, इसके साथ पेट से कम भोजन करना, और इसके बाद उन्होंने एक और चीज दी, एकांत में रहना, जिसे ब्रह्मचर्य भी कह सकते हैं, और काय क्लेश अर्थात शरीर से योग करना। ये तप पद्धति यदि अपना ली जाए तो ये निश्चित है कि आपका ये कोरोना से जीतने में जैन जीवन पद्धति सक्षम है। कोरोना रोकने में नहीं, कोरोना से जीतने में। तो कोरोना तो संक्रमण होगा और इस संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है, जीता जा सकता है कोरोना को जैन जीवन पद्धति से। सभी मेहमानों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और इनसे अपेक्षा है कि इस बात को जन जन तक पहुंचाने में सारथी समूह अपनी भूमिका निभाएगा। तो कोरोना से जीतने में जैन जीवन पद्धति का कितना योगदान है, हमने इस विषय पर एक बहुत बड़ी चर्चा की और आपने जाना कि किस तरह से जैन जीवन पद्धति कोरोना से जीतने में सक्षम है। तो कार्यक्रम आज का इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है और अंत में हम सारथी सेवा समूह जो विशेषज्ञ आए हैं उनका छोटा सा अभिवादन करना चाहते हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सारथी सेवा समूह के सदस्यों को कि वो आएँ और जो विशेषज्ञ हैं उनका सम्मान करें। तो
संकेत जैन और सनिल जैन, सरल जैन आए और जो अभिवादन है। तो आज हमारे साथ जुड़े श्री कपिल मलैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अपना इसमें योगदान दिया। साथ ही हमारे साथ आए थे आज श्री वीरेन मालतून जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ज्ञान से इस कार्यक्रम में अपना जो है अहम भूमिका निभाई। और हमारे साथ जुड़े थे आज श्री मनोज भाई जी, एडवोकेट इन टैक्स कंसल्टेंट, उन्होंने अपने ज्ञान से बताया कि जैन जीवन पद्धति कितनी सक्षम है कोरोना से जीतने में। तो चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भैया जी जो है हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं, उन्होंने बताया साहित्य के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद जय जिन भैया जी। तो चलिए आज के साथ इसी चर्चा के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहिएगा, आगे और भी विषय हैं जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।